हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 अनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टेटमेंट दिए बेटा उसको ब्रीफ करके बता दूं। यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो पतंग उड़ा रहा है, ये उसकी पतंग है। पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर हाइट के ऊपर है ना। तो ये ग्राउंड है, तो ये ऊंचाई जो है, ये पतंग है, ये ग्राउंड है, ये ऊंचाई कितनी है 60 मीटर की। उसने क्या किया, ये धागा है पतंग का, इसको कहीं ग्राउंड में बांध दिया। और ये धागा जो है, इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन काइट के साथ, वो कितना है बेटा 60 डिग्री। अब मुझे क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये है आपका स्ट्रिंग धागा, इसकी लेंथ कितनी है ये मुझे पता लगाना। अब देखो बेटा, एंगल आपको दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो साइन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते बेटा, बस डायग्राम बनाना आना चाहिए, समझ होनी चाहिए बेटा कि क्या करना है मुझे क्वेश्चन में, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, इस एंगल को मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ। अब देखो बेटा, एंगल 60 यहाँ पे है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर इंक्लाइन साइड हाइट होती है, और ये क्या आ गया आपका बेस आ गया। अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, हाइट ऑफ काई, उसकी काइट जो है, हाइट ऑफ काइट एबव ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर उसकी कितनी हाइट है 60 मीटर, ठीक है। और उसको हम क्या लिख के चल रहे हैं, ए बी। उसके अलावा बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की जो लेंथ है वो क्या है आपकी AC। उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACB कितना है 60 डिग्री। अब चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में साइन एंगल 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, वो कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू है बेटा √3/2, और यहाँ पे आएगा 60 और डिवाइड में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो AC क्या बन जाएगा बेटा 60 × 2 डिवाइड में आ गया √3, ये बन जाएगा 120 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ये √3 तो AC इक्वल्स टू 120 √3 डिवाइड में आ गया 3, ये कैंसिल हो गया बेटा 40 से, तो आपका जो AC है वो आ गया 40 √3 मीटर। तो मतलब जो लेंथ है स्ट्रिंग का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना है बेटा 40 √3 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इफ 1.5 मीटर टाल बॉय, 1.5 मतलब 1.5 फुट या समझ लो, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5, वो किसी टावर जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। और टावर के टॉप को देखते देखते आगे चलना शुरू हो जाता है। पहले यहाँ पे है, फिर देखते देखते बेटा यहाँ पहुंच जाता है। जब उसने पहले यहाँ पे देखा था टावर के टॉप को तो एंगल 30 बना था, फिर जब यहाँ पहुंचा तो 60 बन गया। अब क्या पूछा गया बेटा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टावर की तरफ। तो पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये कौन सा है जो उसने टावर की तरफ मूव किया, और यही मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब देखो बेटा, ये अगर 1.5 है तो ये लाइन भी 1.5 होगी और ये लाइन भी 1.5, तीनों का हिट बराबर है। पूरा कितना है बेटा 30 मीटर, उसमें से ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ही मैंने वहां से निकाला। ठीक है, अब गिवन लिख लेते हैं बेटा। क्या दिया है मुझे, हाइट ऑफ बॉय, लड़के की जो हाइट है, हाइट ऑफ बॉय वो कितना आपके पास 1.5 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का हाइट है जिसे मैंने क्या नाम दे रखा है बेटा AE, वो कितना है आपके पास 30 मीटर, ठीक है। यहां भी लिख लेते हैं हाइट ऑफ बॉय जिसको हमने क्या नाम दिया है DG,
ऐसे, वो कितना है 1.5 मीटर। उसके अलावा बेटा ये जो डिस्टेंस आपको दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए डी बी, ये कितना है बेटा 30 डिग्री। एंगल ए सी बी, और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं डी जी इक्वल्स टू सी एफ इक्वल्स टू बीई, ये सारा कितना है 1.5 मीटर के बराबर। ठीक है, अब ए जो है वो कितना है 30 मीटर। अब मेरे पास जो ए बी है वो कैसे फाइंड किया मैंने? ए इस पूरी हाइट में से माइनस कर दिया बीई, तो ए जो है बेटा वो 30 है, माइनस बी करूंगा वो आ गया आपका 1.5, और ये बन जाएगा आपका 28.5 मीटर। ठीक है, तो आपके पास जो ए बी है उसकी लेंथ कितनी आ गई, हाइट आ गई 28.5 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ये किया एक ही बात है। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस में फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, tan, और यहां पे एंगल कितना है 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बेटा 28.5 और बेस कितना है BC, वो मुझे निकालना है। आगे चलते हैं बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहां पे आ गया 28.5 और डिवाइड में आ गया BC। इसको यहां भेज देते हैं और इसको यहां ले आते हैं, तो BC बन गया बेटा आपके पास 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे बेटा। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी लगाएंगे tan, एंगल कितना बड़ी ट्रायंगल का 30, परपेंडिकुलर है बेटा 28.5 और बेस देखोगे तो कितना है BD है ना, बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या है BD। tan 30 होता है बेटा 1/√3, यहाँ पे आ गया 28.5 और BD देखो बेटा इसमें दो लाइनें हैं BC प्लस CD, तो इसके बदले में BC प्लस CD। अब चलते हैं आगे, 1/√3 ये ऐसे रखेंगे, 28.5 डिवाइड में BC मैंने अभी निकाला था बेटा, कितना आ गया 28.5, 28.5 नीचे √3 प्लस CD। अब क्या करता हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां भेज देते हैं, इसको यहां पे, तो ये बनेगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस CD, और ये बनेगा 28.5 और मल्टीप्लाई में आएगा √3। अब इसको उठा के वहां भेज देता हूं, तो मेरे पास CD बन गया बेटा 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब यहां पे ले लेते हैं बेटा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 क्या बनेगा 3, तो ये बन जाएगा बेटा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, और यहाँ पे आएगा 28.5। बाकी कैलकुलेशन मैं यहां दिखा देता हूं बेटा, तो CD इक्वल्स टू, अब यहां देखो बेटा 28.5 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस 1 और डिवाइड में है बेटा √3। CD इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा बेटा 57 डिवाइडेड बाय √3। अब रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3, ये क्या बन जाएगा बेटा 57 √3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 19, तो 19 √3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो लड़का है उसने टावर की तरफ कितना मूव किया बेटा 19 √3 मीटर। बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसे समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे खड़े हो,
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये समझो पहले, मेरे पास एक बिल्डिंग है बेटा, आपने देखा होगा ऐसे भी छतों के ऊपर, रूफ के ऊपर क्या होता है, आपके टावर लगे होते हैं। तो वही सिचुएशन है, ये कोई बिल्डिंग है, घर है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ। तो मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, यहाँ पे कट लगा दिए, ये पोर्शन आपका बिल्डिंग है, ये आपका टावर है। आप कहीं खड़े हो ग्राउंड पे, ठीक है, इसके सामने, एक बार आपने क्या करना है, बिल्डिंग के टॉप को देखना है या फिर टावर का फुट बोल लीजिए, एक ही बात है, और दूसरी बारी आपने टावर के टॉप को देखना है। एंगल कितने बनते हैं, जब नीचे देखा था तो एंगल 45 है, जब ऊपर देखते हो तो एंगल 60 बनता है, ठीक है। मुझे क्या पता करना है बेटा, और हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर है, इसको मैंने टावर की हाइट को h मान लिया है। मुझे पूछा गया कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, पहले जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। तो यहां देखिए बेटा, गिवन में क्या क्या है, एक तो मेरे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट है जिसको मैं BC मान के चल रहा हूं बेटा, वो कितना है, 20 मीटर का। लेट कर लेंगे हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट जिसको हम AB मान के चल रहे हैं, वो मान लेते हैं हम h मीटर के बराबर। AB रखोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा बेटा दो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन कौन सा एंगल दे रखा है बेटा, एक तो एंगल BDC, ये है 45 डिग्री, दूसरा है एंगल ADC और ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब देखो बेटा, पहले ही छोटा ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, tan एंगल है बेटा 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया आपका बेटा 20 और बेस कितना है CD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये बनेगा बेटा 20 अपॉन CD। इसको यहां बेस दें तो CD का आंसर आ गया आपके पास 20 मीटर, ठीक है। मतलब ये 20 है तो ये भी कितना है, 20 मीटर है। अब चलेंगे बेटा बड़ी ट्राइंगल पे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में tan 60, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहां से ले यहां तक पूरी लाइन जिसका नाम है AC और नीचे बेस कितना है बेटा CD। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3। अब AC जो है बेटा उसके दो हिस्से हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, BC प्लस AB, और CD जो है उसको हम फाइंड कर चुके हैं बेटा, कितना है वो 20। इसको यहां बेस देता हूं तो बनेगा 20√3। अब मेरा जो BC है वो भी कितना है बेटा 20, AB को मैं H मान के चल रहा हूं, इसको यहां बेस देते हैं तो H बन जाएगा बेटा आपका 20√3 और -20, तो H इक्वल्स टू 20 ले लिया कॉमन, बनेगा √3 - 1 मीटर। और यही मुझे पता करना था बेटा, तो इसका मतलब जो आपका हाइट ऑफ टावर है वो कितना है 20 और यहाँ √3 - 1 मीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता ही है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन क्या है बेटा, पेडेस्टल क्या होता है, एक सपोर्ट होती है जिसके ऊपर आप स्टैचू को खड़ा करते हो, ठीक है। तो ये आपका एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। आप यहाँ कहीं खड़े हो सामने, एक बार क्या करते हो, स्टैचू के टॉप को देखते हो, एक बार पेडेस्टल के टॉप को देखते हो। ये पेडेस्टल मतलब सपोर्ट है, उसका टॉप ये है, स्टैचू का टॉप ये है। एंगल कितना बनता है 45 और 60 जैसे पहले बनते थे। आपको बेटा ये जो स्टैचू है ना, सॉरी स्टैचू नहीं, ये पेडेस्टल जो है, इसका हाइट फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं बेटा गिवन में क्या क्या है मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन देखेगा, स्टैचू का जो हाइट है, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू ये कितना है मेरे पास, जिसको मैं AB मानकर चल रहा हूं, वो है बेटा 1.6 मीटर का, ठीक है। लेट कर लेते हैं पेडेस्टल का हाइट, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, उसे मैं H मान लेता हूं, इक्वल्स टू
एच मीटर। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखे हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन कौन सा है, एक है एंगल ए डी सी, बड़े वाला एंगल बेटा 60 है, और दूसरा एंगल बी डी सी, और ये है आपका 45 डिग्री। अब देखो मुझे हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड करनी है बेटा, पहले छोटी ट्रायंगल पे चलते हैं, लगाते हैं यहाँ पे tan थीटा। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी डी सी, tan एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है CD, tan 45 1 होता है बेटा, ये h आ गया, यहाँ पे CD आ गया, इसको यहाँ बेस देंगे तो CD भी कितना हो गया h मीटर। ठीक है जी, तो ये लाइन भी कितनी होगी बेटा h मीटर। अब चलते हैं बड़ी ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, tan एंगल आएगा 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, AC जो है बेटा वो उसमें दो साइडें आ रही हैं AB प्लस BC, और डिवाइड में आ गया CD, और CD आपका कितना है H, है ना, यहां से निकाला हमने। अब ये √3 इक्वल्स टू AB, AB है बेटा 1.6, BC है H, और नीचे भी क्या आ गया H। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बनेगा √3 मल्टीप्लाई बाय H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H, इस H को यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा √3H माइनस H इक्वल्स टू 1.6, H कॉमन लिया तो बनेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो H बन गया 1.6 और डिवाइड में √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, +1 और यहाँ पे आएगा बेटा √3 + 1। अब यहाँ देखो बेटा ये आएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बनेगा बेटा 1.6, यहाँ पे आ गया √3 + 1, डिवाइड में आ गया 2, ये कट जाएगा 0.8, तो h आ गया आपका 0.8 और साथ में √3 + 1 मीटर। तो इसका मतलब आपका जो हाइट था पेडिस्टल का वो कितना है 0.8 √3 + 1 मीटर, और एनसीईआरटी में भी आपका पीछे आंसर जो है वो यही दे रखा है। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।